हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके बस सब्सक्राइब कर लेना और याद से, एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो इससे होगा क्या ना कि जैसे हिंदी मीडियम चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई रिकॉर्डिंग हो, चाहे कोई लाइव क्लास हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जा करके चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसके अंदर जो अब टॉपिक अपन सॉल्व करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही एक बात क्लियर कर दूं आपके दिमाग में कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो है ना, वो दरअसल चार्ज का रेप्लिका होता है। किसका रेप्लिका होता है? चार्ज का रेप्लिका होता है। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या है पहला वाला क्वेश्चन? मैग्नेट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 60 एम्पियर मीटर। ठीक है, 60 एम्पियर मीटर का इसका मैग्नेटिक पोल का स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर लंबा है और 2 सेंटीमीटर लंबा अपने पास ये मैग्नेट है। चलें भाई करें इसमें जरा काम। तो ये अपने पास एक 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नेट है और इसका जो पोल स्ट्रेंथ है, इसका पोल स्ट्रेंथ देखो बेटा, m से करेंगे इसको रिप्रेजेंट। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी है सर? इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर के बराबर। इसकी लेंथ कितनी है सर? इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो वैसे लेंथ को अपन 2a कहते हैं और यहाँ पे a निकालने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज फॉर्मूले में 2a का ही रिक्वायरमेंट होने वाला है। ठीक है, तो लेंथ है 2 सेंटीमीटर और मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ कितनी है सर? 60 एम्पियर मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया यहाँ पे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी, अच्छा मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर की दूरी का देखो मतलब पता है क्या होता है? मेरी बात सुनना अच्छे से। मैग्नेट से 20 सेंटीमीटर की दूरी का मतलब ये होता है कि भाई सेंटर से 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है भाई साहब कि सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, क्लियर है। सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, तो आर अपने पास में कितना हो जाएगा? आर अपने पास में कितना हो जाएगा सर? 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटी का मतलब 10 की पावर -2, तो आर अपने पास में आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। मैं तो बोलता हूँ एक काम करना, यहीं पे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 10 टू दी पावर -1 मीटर, बात ही खत्म। 2 10 टू दी पावर -1 मीटर, बात ही खत्म। आर आ गया अपने पास। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है? यहाँ पे अपने को निकालना है अच्छा एक्सियल पॉइंट हो चुका है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ बी इफ द पॉइंट वर टू लाई एट द सेम डिस्टेंस ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले एक्सिस पे निकाल दें, उसके बाद फिर अपन निकाल देंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है ना एक्सियल पोजीशन पे, जरा इस पे फोकस करिएगा। मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन का जो फॉर्मूला होता है एक्सियल पोजीशन पे, वो अपने पास क्या हो जाएगा भाई? एक बात सुनते हुए चलना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जब निकालते थे एक्सियल पे तो फॉर्मूला क्या था? 2kp/r का क्यूब। आया कुछ यार? 2kp/r का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2kp की जगह पे m और नीचे रहेगा r का क्यूब, तो सर बिल्कुल रहेगा r का क्यूब। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, b एक्सियल पे निकल रहा है 2, k मतलब क्या है? 10 की पावर -7। उसके बाद m अपन कैसे निकालेंगे भाई साहब? तो ये जो बड़ा वाला m है ना, दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और हमें चाहिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू उसका सेपरेशन डिस्टेंस 2 है। ठीक है, अपॉन नीचे अपन कर देंगे r का क्यूब। r कितना है अपने पास में? r है 2 10 टू द पावर -1, उसका क्यूब करेंगे तो 8 10 टू दी पावर -3 तक की कहानी पहुंच जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एक्सियल पे जो निकल रहा है वो आ जाएगा 2 10 टू दी पावर -7। उसके बाद 2 के हो चुका है। m की वैल्यू कितनी है सर? m की वैल्यू 60 है।
उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी है सर? 2a की वैल्यू अपने पास 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटी मतलब 10 की पावर -2, ठीक है। अपॉन नीचे अपन करेंगे r का क्यूब मतलब 8 10 की पावर -3। क्या बात है सर, ठीक है। 8 10 की पावर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं, पूरा फोकस यहीं पे चाहिए आपका, ठीक है भाई। ये 2 2 जा कितना हो गया? 4, और 4 2 जा करेंगे तो 8, ठीक है। उसके बाद 2 ने इसको काटा 30 से, तो जाएगा 30 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नंबर पूरा सॉर्टेड है, पावर को अभी सॉर्ट कर दूंगा। नंबर पूरा सॉर्टेड है, पावर को अभी सॉर्ट कर दूंगा। एक्चुअल पे क्या होगी भाई साहब? ये अपने पास हो गया 30। उसके बाद जरा पावर टू पावर खेलना है एक बार, है ना। 10 की पावर कितना है? -9, और -9 + 3 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन एक्सियल पे जो आएगा ना, वो आ जाएगा 3 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। सिर्फ टी लिख करके भी मैं इसको छोड़ सकता था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, सिर्फ टी लिख करके भी मैं इसको छोड़ सकता था, ठीक है। ये तो एक्चुअल पे आ गया, जो कि आपका आंसर रिक्वायर्ड था। अब एक और चीज पूछी हुई है कि सर मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन क्या होगा एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो आप सब लोग जानते हैं यार, अपन लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक को एकदम घोट के पी के पढ़ लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो एक्सियल पे थी ना, वो इक्वेटोरियल वाले का डबल था, ठीक है। या फिर ऐसे बोल ले कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो एक्सियल की हाफ होती है। तो वैसे अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है वो एक्सियल पे कितना होता है? उसका हाफ हो जाएगा। एक्सियल पे कितना होता है? उसका ये हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल पे कितना हो जाएगा? 3 10 टू द पावर -5, ठीक है। और 3 10 टू द पावर -5 का अपन कर देंगे हाफ, तो कितना पहुंच जाएंगे? 1.5 10 टू द पावर -5। तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू 10 की पावर -5 का टेस्ला, ठीक है। ये दोनों चीजें क्लियर हो चुकी हैं बेटा आपको? यस सर। ये एक्सियल वाला पूछा था, फिर इक्वेटोरियल वाला पूछा था, तो वो दोनों चीजें अपन ने कर दी हैं सुप्रीम तरह से क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर सर, ठीक है। चलें आगे बढ़े कहानी में। ओके सर, आ जाओ उसके क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अ मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन है, मतलब क्या है? कैपिटल एम की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है सर? अब यहां पर गिवन है कैपिटल एम की वैल्यू। तो मैग्नेट हैविंग अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 10 टू द पावर 4, तो अपन इसको लिख लें, बड़ा वाला एम क्या है? 10 टू द पावर 4 है कि -4 है? 10 टू द पावर 4 है सर। तो 10 टू द पावर 4 जूल पर टेस्ला, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं कि जूल पर टेस्ला इज एब्सोल्युटली अ यूनिट फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होती है, वो अलग मसला है। इट इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन वेयर अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 4 10 टू द पावर -5 की है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी, वो कितने का है? 4 10 टू दी पावर -5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है सर, पक्का। उसके बाद फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। भाई अगर मैग्नेट तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल रखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड में कोई एंगल नहीं है। अरे ऐसे देखो ना, जैसे मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे जा रही है, और तुम्हारा जो डाइपोल तुमने रखा है, ठीक है, ये है तुम्हारे पास डाइपोल, ये साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, तो फिर यहाँ पे इसका जो डाइपोल मोमेंट जाएगा ना, वो इस तरफ जाएगा। तो डाइपोल मोमेंट राइट में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी राइट में हो गया। तो भाई यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा? इनिशियली एंगल है 0 डिग्री, बात ही खत्म। आया समझ की नहीं आया? तो इनिशियल एंगल जो है वो 0 डिग्री के बराबर है। पुट कर दें, थीटा इनिशियल 0 डिग्री हो जाएगा। अब भाई कहां तक आपने इसको इंक्लाइन कर दिया है? तो पहले था 0 डिग्री पे, उसके बाद फिर आपने उसको इंक्लाइन कर दिया 60 डिग्री के एंगल पे ला करके, ठीक है। तो थीटा फाइनल कितना हो जाएगा सर? 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा थीटा फाइनल, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसको घुमाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग जाएगा। क्या पूछा जा रहा है कि इस डाइपोल को घुमाने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन लग जाएगा, ठीक है। तो अब एक काम करा जाए, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है भाई? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, डाइपोल को घुमाने में जो वर्क लगा, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, इस डाइपोल को घुमाने में जो वर्क लगा वो उसके अंदर स्टोर हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो नाउ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल गेट्स स्टोर्ड इनसाइड द डाइपोल, गेट्स स्टोर्ड
inside the dipole gets stored inside the dipole in the form of its potential energy, in the form of its potential, in the form of its पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, अब जरा गौर करते हुए चलना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो अपन निकालेंगे ना, ये आपको तो वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पीई नहीं बेटा, यहाँ पे वही चीज है, वही चीज है, वही चीज है। यहाँ पे मैग्नेट पढ़ रहे हैं अपन, तो पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल नहीं होगा। पी की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ई की जगह पे आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन। कॉस थीटा इनिशियल माइनस हो जाएगा कॉस थीटा फाइनल। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम कितना है अपने पास में 10 की पावर 4, एम कितना है 10 की पावर 4, और बी कितना है अपने पास में 4 10 की पावर माइनस 5, बी कितना है 4 10 की पावर माइनस 5। तो कॉस व्हाट इज थीटा इनिशियल, सर थीटा इनिशियल इज 0 डिग्री, एंड व्हाट इज कॉस उसके बाद थीटा फाइनल, सर थीटा फाइनल इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 4 10 टू द पावर -1, क्या लिख देंगे 4 10 की पावर -1 भाई। cos 0 की वैल्यू क्या होती है सर, cos 0 तो 1 के बराबर होता है। cos 60 कितना होता है सर, cos 60 इज लाइक sin 30, sin 30 इज 1/2, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, तो ये कितना हो जाएगा 4 10 टू द पावर -1 और 1 - 1/2 इज 1/2। तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 2 10 की पावर -1 जूल आ जाएगा। देयरफॉर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा ना, वो अपने पास में कितना हो जाएगा 0.2 जूल्स के बराबर, ठीक है। अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी अभी डेवलप हो रही है वो कितनी है 0.2 जूल्स। अपने पास जो पोटेंशियल एनर्जी अभी डेवलप हो रही है वो है 0.2 जूल्स के बराबर। बताओ भाई यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हुआ क्या। यस सर, ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सुप्रीमली डन फॉर यू, ठीक है। यस सर, क्लियर। अब आते हैं, हाँ भाई एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई। वो जो कहा गया था ना कि इनिशियली वो पैरेलल रखा हुआ डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के, तो एक दफ़ा उसका फंडा भी क्लियर कर लो अपने दिमाग में, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, ठीक है सर। ओके ओके ओके, चलें निपटाया जाए इसको। अब आपको लेके चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये रहा आपके सामने पूरा सवाल। अ मैग्नेटाइज्ड स्टील वायर 31.4 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ पोल स्ट्रेंथ ऑफ 0.2 एम्पियर मीटर। तो मतलब एक स्टील वायर है, ये स्टील वायर की लेंथ कितनी है, तो स्टील वायर की लेंथ है सर 31.4 सेंटीमीटर, ठीक है। हैज़ अ पोल स्ट्रेंथ कितना है इसका सर, पोल स्ट्रेंथ है 0.2, तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना है इसका सर 0.2 एम्पियर मीटर है। इट इज़ देन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। इसको फिर मोड़ दिया गया है सेमी सर्कल के फॉर्म में, इसको फिर मोड़ दिया गया है सेमी सर्कल के फॉर्म में। अब ये पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल। क्या पूछ रहे हैं बेटा, ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द नीडल, ठीक है। तो एक बात पे जरा आप फोकस करेंगे तो मजा आ जाएगा भाई। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर के जो यहां तक की दूरी है, अरे यहां से, ओके ओके ओके, एक ही बात है। तो ये जो दूरी है ना बेटा, वो दूरी किसके बराबर हो जाएगी सर, ये तो अपने पास रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस है ये, ठीक है। ठीक है, कितना होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अब जो अपने पास मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बनेगा ना इसका, अपने पास जो, अच्छा क्या पूछा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूछा है। तो ये देख अपने पास क्या होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू 2a होता है। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। क्या होता है, m इंटू 2a होता है। तो मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ इंटू 2a की जगह पे आप 2r लिख दे, क्योंकि यहाँ पे जो पोल्स के बीच की दूरी है ना, वो दरअसल डायमीटर के बराबर है, मतलब वहां पे आ जाएगा 2r के बराबर, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद 2r वगैरह की वैल्यूज पुट करेंगे। क्या अपने को m की वैल्यू पता है क्या, सर m की वैल्यू पता तो है 0.2 है।
मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू पता तो है कि 0.2 है, ठीक है। तो अब एक काम करें, जरा सोल्यूशन पे आ जाएं इसके अपन। तो अपने को तो 2r चाहिए। अब एक बात जरा सुनते हुए चलना, ये जो पूरा लेंथ है ना 31.4 सेंटीमीटर, ये दरअसल अब तुम्हारे सर्कमफ्रेंस मतलब पाई आर पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो अपने पास लेंथ है ना ये पूरा 31.4 सेंटीमीटर, ये अब तुम्हारा सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन चुका है। कंप्लीट सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, पाई आर हो जाएगा, पाई आर, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना भाई, पाई की वैल्यू, अच्छा अब चमका, पाई की वैल्यू जो ना 3.14 और ये कितना है 31.4, तो भाई साहब 3.14 और 31.4 काटा पीटी मचेगी, r इक्वल टू 10 आ गया। r इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास बेटा, 10 और 10 सेंटीमीटर आएगा। तो r को अपन लिख देंगे 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर -2 करेंगे, 10 की पावर -2 करेंगे, तो सॉल्व करने पे 10 की पावर -1 मीटर आ जाएगा। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो देयरफॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू, भाई क्या है मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ सर, वो तो 0.2 है, ठीक है। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, उसके बाद फिर अपन करेंगे ट्वाइस ऑफ r है, तो इसका अपन ट्वाइस करेंगे, तो 2 10 टू द पावर कितना है -1, ठीक। तो m तेरे पास में कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू इसको लपेट देंगे तो ये भी 0.2 आ जाएगा, तो भाई साहब 4, ये अपने पास 0.04 आ जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 0.04 एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मेरे ख्याल में आपको ये वाला फंडा पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बताएं भाई, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है क्या? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। चलें, ओके, डन 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 डन। आगे लेके चलें आपको अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। Two magnetic poles, one of which is 4 times stronger than the other, exert a force of 10 GF on each other, ठीक है। तो दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक का पोल स्ट्रेंथ अपन m ले लेते हैं, दूसरे का पोल स्ट्रेंथ अपन 4m ले लेंगे, ठीक है। तो दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक का पोल अपन पोल स्ट्रेंथ m ले लिया है। भाई ये एक डाइपोल के तो नहीं है, एक अलग अलग डाइपोल के, बिकॉज क्या होता है ना, अगर डाइपोल सेम होगा ना तो फिर दोनों ही पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे एक डाइपोल, एक ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये किसी और डाइपोल की है, ये पोल स्ट्रेंथ किसी और डाइपोल की है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म से लग रहा है, तो m हो गया और 4m हो गया। उसके बाद क्या है, विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, हाँ ठीक है, तो मैंने लिख लिया। एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 GF ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट। तो जो 10 सेंटीमीटर लिखा ना यहाँ पे, कन्वर्ट कर ले इसको, तो 10 सेंटी मतलब कितना, 10 की पावर -2 मीटर, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर। बढ़िया है सर, बढ़िया है, ठीक है। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर, ये अपने पास r हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ये अपने पास में r हो जाएगा। अब क्या कहा गया है कि फोर्स कितने का है भैया, 10 GF का फोर्स है। फोर्स कितने का है सर, फोर्स है 10 GF का। तो मैं एक बार तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर कर दूँ, फोर्स 10 GF का भले ही होगा, ठीक है, बट द थिंग इज, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अपन को सब कुछ न्यूटन्स में लिख के चलना है। तो एक GF जो होती है वो 980 डाइन के बराबर होती है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है और अगर तुम इस बात को फील कर पा रहे हो, तो फिर तुम जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताते हुए चलना कि #चमका सर 1 GF इक्वल टू 980 डाइन्स, ये एकदम कॉमेंट सेक्शन में चलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 GF का मतलब क्या होता है, GF का मतलब यहाँ पे होता है ग्राम फोर्स, ठीक है। और इसको डायन नहीं कहते हैं, इसको डाइन कहते हैं, ठीक है। कई लोग इसको बोलते हैं, हाँ सर सही बात है, 1 GF 980 डायन के बराबर होती है, नहीं, 1 GF मतलब 1 ग्राम फोर्स वो 980 डाइन्स के बराबर होता है, ठीक है। चमक गया। अब जरा गौर करना भाई क्या होता है, तो ये तो मसला पूरा क्लियर है, 1 GF इक्वल टू 980 डाइन्स। अपने को चाहिए 10 GF, अपने को चाहिए नहीं, मतलब यहाँ पे लिखा है 10 GF, ठीक है। तो 10 GF यहाँ से कितना हो जाएगा, 9800 डाइन्स, 9800 डाइन, 9800 डाइन, ठीक है। अब जरा एक बात पे फोकस करते हुए चलना, 1 न्यूटन का मतलब होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो यहाँ से 1 डाइन का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से 1 डाइन का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर -5 न्यूटन। तो भाई जल्दी से एक काम करो फटाफट फुर्ती में, कि ये जो 10 GF है ना, इसको फट से न्यूटन्स में कन्वर्ट करो, उसके बाद तो फिर कहानी में अपन आगे चलने वाले हैं।
चलें फिर कहानी में आगे बढ़े हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो चुका है भाई साहब कि अपने पास जो कन्वर्जन मैंने आपसे करने के लिए कहा था, देखो फोर्स है 10 जीएफ के बराबर, एक जीएफ 980 डाइन होती है, तो 10 जीएफ कितनी हो जाएंगी, 9800 डाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक दफ़ा ना 9800 डाइन कितना न्यूटन होगा वो निकालना पड़ेगा। तो पहले एक डाइन निकाल लो, यहाँ से पहले एक डाइन निकाल लो। तो एक डाइन जो है 10 की पावर -5 न्यूटन। ठीक है, तो इसके हिसाब से 9800 डाइन क्या हो जाएगी, 9800 10 टू द पावर -5, मतलब 98 10 की पावर -3, 98 10 की पावर -3 न्यूटन। ये तेरे पास में हो गया फोर्स। ये तेरे पास में क्या हो गया बेटा, ये तेरे पास में हो चुका है फोर्स। अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से, ये तेरे पास में हो चुका है फोर्स। ठीक है, नाउ अब जरा गौर करो भाई साहब, ये जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ना, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है के, पहले वाले का पोल स्ट्रेंथ, दूसरे वाले का पोल स्ट्रेंथ अपॉन दूरियों का स्क्वायर। अरे बिल्कुल यार, कूलम्स लॉ क्या था, के Q1 Q2 बार का स्क्वायर। और मैंने लेक्चर स्टार्ट करते ही बताया था कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है ना वो चार्ज का रेप्लिका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास सेम फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स कितना आ चुका अपने पास, तो 98 10 की पावर -3 आया है, गजब, इज इक्वल टू के कितना है सर, 10 की पावर -7। उसके बाद M1 M2, तो पहले वाले का पोल स्ट्रेंथ M है, दूसरे वाले का पोल स्ट्रेंथ 4M है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4M का स्क्वायर अपॉन नीचे करेंगे अपन R का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, R है सर 10 की पावर -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, ऐसे यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 98 10 की पावर -5 4M स्क्वायर और 10 की पावर कितना, -7, कोई दिक्कत नहीं है। 98 10 की पावर -5 4M का स्क्वायर 10 की पावर -7 तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब एक काम करना, इसको नीचे पटकना, ऊपर लेके आना, 10 की 9800 बचेगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4M का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है। 25 24 24.5, ठीक है, तो 24.5, उसके बाद भी 2 जीरो है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 4M का स्क्वायर। क्या अपन ने पूरा सटीक करा है क्या, 10 की पावर 9800, हाँ तो ये अपने पास, ओके ओके ओके, एक सेकेंड 24.50 आएगा, मतलब 245, अरे जाओगी नहीं, ये कितना हो जाएगा अपने पास में, 2450 हो जाएगा। ठीक है, 2450 हो जाएगा। हाँ, ये वाला फंडा पूरा सही है। तो जब अपन इसमें m लेंगे ना, तो m हो जाएगा अपने पास में कितना, √2450। ठीक है, जैसे आप इसको सॉल्व आउट करोगे ना, आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर 49.5 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 49.5 एम्पियर मीटर, 49.5 एम्पियर मीटर। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब ये एक पोल की आ गई है, दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, फॉर सेकेंड वन। अगर आप दूसरे वाले की बात करेंगे ना, तो दूसरे वाले का जो पोल स्ट्रेंथ है वो 4M के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है, 4M के बराबर है। तो 4 और M कितना हो जाएगा अपने पास में, 49.5। ठीक है, तो ये अपने पास M2 है, बेसिकली दूसरे वाले पोल की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा भाई साहब, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 200 में से 2 काट दो तो 198। ठीक है, 2 क्यों काटा अपन ने, क्योंकि भाई 0.5 था ना, तो 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास, 2 हो जाएगा, 2 वहां से कम करना पड़ेगा, तो 198 एम्पियर मीटर। आया फंडा समझ में आया क्या, जल्दी बताओ भाई साहब, यहाँ तक का फंडा तुम्हें पूरा क्लियर हो गया है क्या। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं इसमें, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है तो आगे बढ़े इसमें। ओके सर, अब आते हैं इसके दूसरे वाले सवाल की तरफ। ठीक है, तो 2 मैग्नेटिक पोल्स, वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स, अच्छा ये बात अपना हो चुका ना अभी, ये 4th वाला अपना हो चुका है। अगला वाला क्या है, 2 आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स, ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ठीक है, तो एक ऐसा विद द नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर, फाइंड करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द एंटायर सिस्टम। ये अपने पास फिगर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एक बात मैं तुमको बता दूं यहीं का यहीं, देखो भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ना वो साउथ से होती है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो ये अपन ले लेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पहले वाले का। ठीक है, और इसका क्या है भाई साहब, साउथ से नॉर्थ ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अगर मैं इसके लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे कर दूं तो एंगल 90 डिग्री पे काम कर रहा है, तो दोनों का पोल स्ट्रेंथ, दोनों का डाइपोल मोमेंट कितना है, M के बराबर है। ठीक है, तो अपने पास जो रिजल्टेंट बनेगा ना
वो कितना बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ पहले वाले का डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर, दूसरे वाले के डाइपोल मोमेंट का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ पहला वाला दूसरा वाला, उसके बाद एंगल बिटवीन देम cos 90। cos 90 क्या होता है सर, cos 90 इज 0। तो जो डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट बनेगा अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ m का स्क्वायर, तो उसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, m रूट 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, m रूट 2। तो जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बनेगा, m का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो वो अपन कैसे निकालते हैं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है, सेपरेशन डिस्टेंस L के बराबर है और यहाँ पे आ जाएगा रूट 2, बस बात ही खत्म। तो ये रहेगा तुम्हारे पास में कंप्लीट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट का आंसर। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आपको लेके चलें इसके अगले वाले सवाल की तरफ। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 गॉस। भाई एस्टिमेट करना है अर्थ का डाइपोल मोमेंट। एक बात तुम समझ लो अभी के अभी। सर कौन सी बात है भाई, तुम्हें ये पता होना चाहिए एक टेस्ला जो है 10⁴ गॉस होता है। तो एक गॉस जो है वो 10⁻⁻4 टेस्ला हो जाएगा। आपसे पूछे हैं 0.4 गॉस, आपसे पूछ के रखा है 0.4 गॉस। ठीक है, तो 0.4 गॉस जो है ना वो कितना हो जाएगा, 0.4 और 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन जो आप यूज करेंगे ना न्यूमेरिकल में, वो 0.4 10⁻⁻4 टेस्ला यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा एक बार जरा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और कहानी को शुरुआत दें, सोल्यूशन करना स्टार्ट करें। आया बेटा, कुछ आंसर आया, चलें ठीक है, एक बार ज़रा देखा जाएगा इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना एट द इक्वेटर इज अप्रोक्सीमेटली दिस मच। एस्टिमेट करना है अर्थ का डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एस्टिमेट करना है अर्थ का डाइपोल मोमेंट। ये तो अपन कर चुके थे पहले से ही, ये अपना हो चुका है सोल्यूशन। ठीक है, अब निकालना है अपने को अर्थ का डाइपोल मोमेंट। अब ज़रा गौर करते हुए चलना क्या होता है। जैसे मान ले ये अपने पास अर्थ, ठीक, अरे रे 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 ऐसा क्यों बनाएंगे अपन, हेल्प लेते हैं, हेल्प। ठीक है, तो ये लिया अपन ने अर्थ, है ना। नाउ द थिंग इज दिस कि अर्थ का जो अपना एक इमेजिनरी बार मैग्नेट है वो कुछ इस तरह से, बोलो हाँ कि ना, सही बात है ना। तो यहाँ देखो, ये अपने पास जो इलाका होता है ना, ये होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ठीक है, और ये जो इस तरफ आता है ये आता है ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ज्योग्राफिकल साउथ हो गया। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में जो पोल होता है ना वो होता है स्वयं साउथ पोल, और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में जो ज्योग्राफिकल साउथ में जो पोल होता है ना वो स्वयं होता है नॉर्थ पोल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन पूछे क्या है ना, पूछे हैं आपसे इक्वेटर पे। ठीक है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपसे पूछ के रखा हुआ है डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन अपने को मालूम है एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, तो अब जरा गौर करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी, इसको अपन R मान लेते हैं। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, इसको अपन A मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए ना तो मैग्नेटिक पोल का तो स्ट्रेंथ गिवन ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन तो गिवन ही है 0.4 10⁻⁻4 टेस्ला। तो B अपन लिख लें। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इक्वेटोरियल पोजिशन पे जाएगी। कहाँ जाएगी बेटा, ये जाएगी इक्वेटोरियल पोजिशन पे, बिकॉज एक इक्वेटर पे पूछा हुआ है। ऐसे रहता है मैग्नेटिक डाइपोल, ऐसे रहता है अपना मैग्नेटिक डाइपोल जो कि अर्थ का होता है मैग्नेटिक डाइपोल। ये एक इमेजिनरी चीज़ है। अब यहाँ पे क्योंकि ये अर्थ के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ऐसा बोला गया कि इट इज एक्टिंग एज इफ एक अर्थ के अंदर ना एक इमेजिनरी लॉन्ग बार मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इवेंचुअली जो रीजन है ना उसका वो ऐसा होना चाहिए कि अर्थ के कोर में लावा फ्लो कर रहा है बहुत सारा, तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो उससे करंट डेवलप हो रहा है और उसके कारण इसके अंदर आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब इवेंचुअली यहाँ पे जैसे आपको इक्वेटोरियल पोजिशन पे निकालना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन तो गिवन है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, तो कितना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये अपने पास 0.4 10⁻⁻4 है, 0.4 10⁻⁻4 टेस्ला है। ठीक है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब देख R जो है ना यहाँ पे जो उसकी दूरी होती है, वैसे भी क्या होता है भाई, डाइपोल के सेंटर से कंसर्न पॉइंट की दूरी को अपन वैसे भी R बोलते हैं, और यहाँ पे हम जो R बोलेंगे ना वो दरअसल रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो R बोलेंगे ना वो दरअसल किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे हम जो R बोलेंगे ना वो दरअसल रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर आ जाएगा, और अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है
है 6400 किलोमीटर, तो मतलब क्या हो जाएगा 6400 किलो का मतलब 10 की पावर 3 ये हो जाएगा। तो अपन एक काम करेंगे, पॉइंट को एक दफ़ा पीछे लेकर के आते हैं, 6.4 10 की पावर 6 मीटर, तो ये अपने पास में आर हो जाएगा। क्या आपका दिमाग यहाँ तक पूरा चल पाया? चलो चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब निकालते हैं अपन बेसिक फॉर्मूला जो अपने पास होता है, ठीक है। तो सर बेसिक फॉर्मूला तो ये कहता है कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जब मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन निकालना है तो के एम बाई आर का क्यूब, ठीक है। मन तो करता है कि के पी बाई आर क्यूब लिख दूं, क्योंकि वो वही वाला याद है अपने को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो अपन को यहाँ पे लगाना है मैग्नेट वाला फॉर्मूला, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। रेप्लिका है हालांकि बिल्कुल, कितना है अपने पास है 0.4 10 की पावर कितना था माइनस का 4 टेस्ला, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे के कितना है सर 10 की पावर 7 10 की म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 टू द पावर -7 होता है, ठीक है। उसके बाद एम अपने को नहीं पता और अपने को आर का क्यूब करना पड़ेगा, मतलब 6.4 10 की पावर 6 इसका क्यूब करोगे। जैसे आप इसको फर्दर सॉल्व इन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 1.05 10 की पावर 23 के बराबर। अप्रोक्सीमेटली ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखो भाई मेन चीज़ क्या है, कैलकुलेशन मेन चीज़ नहीं है यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, इस वाले फॉर्मूले तक पहुँचना और ये सारी अप्रोचेस को लिखना, ठीक है। इसके बाद तो जो फंडा होता है ना वो नॉर्मल वो कैलकुलेशन होता है। तो हालांकि अगर आप इसमें हल्का सा और सॉल्व कर लें और छोड़ दें तब भी आपका आंसर सटीक माना जाएगा, बिकॉज वहाँ पे कोई आपकी कैलकुलेशन चेक नहीं करने वाला, कितनी स्पीड में कर रहे हो कैलकुलेशन, ठीक है। अप्रोच जो है वो होती है चेक, ठीक है। आया समझ कि नहीं आ गया? आया समझ कि नहीं? अब सिंपल कैलकुलेशन होंगे तो उसको कर देना भाई, लेकिन जब यहाँ पे मसला अटके ना तो उसको तुम बीच में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। ओके क्लियर? यस सर क्लियर है। ओके आगे बढ़े इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल डन फॉर अस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको लेकर के, ठीक है। अ प्लेनर लूप जिसका इरेगुलर शेप है इंक्लोजेस एन एरिया ऑफ 7.5 10 की पावर -4। तो एरिया है अपने पास 7.5 10 की पावर -4। एरिया है अपने पास में 7.5 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। चलो बढ़िया। इंक्लोजेस, हाँ ठीक है। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। तो करंट है अपने पास में कितना सर? करंट है अपने पास में सर 12 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? एंड ओके द सेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट अपीयर्स टू बी क्लॉकवाइज लग रहा है ऑब्जर्वर को। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर एसोसिएटेड विद द करंट लूप, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपने को निकालना है। क्या निकालना है अपने को सर? अपने को निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और तो कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर ऑफ लूप्स तो नहीं है सर, नंबर ऑफ लूप्स भी नहीं है, ठीक है। तो यार एम का जो वैसे फॉर्मूला होता है ना वो होता है निया, NIA, ठीक है। बट द थिंग इज दिस कि यहाँ पे तो एक ही लूप है, तो यहाँ पे n की वैल्यू अपन 1 डाल देंगे तो m तुम्हारे पास क्या हो जाएगा I इंटू a हो जाएगा। तो m तुम्हारे पास I कितना है सर? I है 12। और व्हाट इज एरिया? तो एरिया होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो पाई मतलब क्या हो जाएगा 3.14। और उसके बाद फिर अपन करेंगे आर का, अच्छा एरिया पूरा गिवन है यार, अरे रे रे रे, एरिया पूरा गिवन है 7.5 10 की पावर -4। क्या बात है, गजब। कितना हो जाएगा 75 और 15 कितना होता है 90। तो 90 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा भाई? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टेड perpendicularly outwards to the plane. This is directed perpendicularly outwards to the plane, ठीक है। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई है? यस सर हमें यहाँ तक की बात पूरी क्लियरली समझ में आ गई है। तो अपने पास ये क्वेश्चन नंबर 7 था मेरे ख्याल से, ये वाला भी हो चुका है एकदम डन डनाडन डन, ठीक है। अब जरा कूद जाएं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। ओके सर बढ़िया बढ़िया सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 7 था वो। अब ये रहा अपने सामने क्वेश्चन नंबर 8 मौजूद, ठीक है। देख लो भाई क्या कहा जा रहा है। बार मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर टू अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो के तो परपेंडिकुलर रखा है बार मैग्नेट को, ठीक है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के तो परपेंडिकुलर रखा हुआ है बार मैग्नेट को। तो मान ले ये है तेरे पास एक बार मैग्नेट, ये दोनों की पोल की स्ट्रेंथ होगी और मान लेता हूं कि इस तरफ इसका एक्ट कर रहा होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है।
इस तरफ काम कर रहा होगा डाइपोल मोमेंट, लेकिन ये जो है ना ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, मतलब अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं मान लेते हैं नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री इसका एंगल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है कि बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया गया है, अब यहाँ पे कुछ एंगल्स वगैरह की बात हो रही है ना, वो तो हो चुकी। एक्सपीरियंस टॉर्क, टॉर्क है 3 10⁻⁴ का, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू अपन लिख देते हैं, टॉर्क है 3 10⁻⁴ और न्यूटन मीटर, तो ये टॉर्क है 3 10⁻⁴ न्यूटन मीटर का टॉर्क है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट, पहली बात तो ये निकालना है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, और गिवन है मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 10⁻⁴, ठीक है। तो लिख लें अपन, ये गिवन है ये गिवन है अपने पास में 0.4 10⁻⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ के रखा हुआ है, आपसे ये पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब m क्या होगा, आपसे ये पूछ के रखा हुआ है, ठीक है। या बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो ना, क्या दिक्कत है, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो। सर कौन सा फॉर्मूला, तो भाई फॉर्मूला जो बेसिक वाला अपन अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा टॉर्क का फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहां से अपने को m निकालना था भाई। एक बात को बता दूं मैं पहले से ही, पहली फुर्सत में, ये जो टॉर्क है ना इसकी यूनिट तो होती है न्यूटन मीटर, लेकिन न्यूटन मीटर जूल को भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जूल अपॉन टेस्ला कर सकते हैं अपन इसको। अगर मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट चाहिए ना तो मैं इसको बाकायदा बखूबी जूल पर टेस्ला कह सकता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए बस जरा वैल्यूज पुट करते हैं, तो टाउ अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे b टाइम्स साइन थीटा, टाउ अपॉन क्या हो जाएगा b टाइम्स साइन थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क, तो टॉर्क अपन निकाल चुके हैं 3 10⁻⁴, टॉर्क अपन निकाल चुके हैं बेटा, टॉर्क कितना आ चुका है 3 10⁻⁴ का इसका टॉर्क आ चुका है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, तो सर 0.4 10⁻⁴, 0.4 10⁻⁴, ये अपने पास b हो जाएगा। उसके बाद साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो साइन 90 कितना होता है सर, साइन 90 तो 1 के बराबर ही होता है। तो अपने पास में इवेंचुअली कितना आ जाएगा, ये 3 अपॉन ये है 0.4, और ये अपने पास 10 की पावर कहाँ पहुंच जाएंगे अपन, अरे 10 की पावर 0 पहुंच गए क्या, ठीक है। ये अपने पास, अरे हाँ 10 की पावर तो 0 पहुंच गए भाई साहब। यहाँ पे टाउ अपन ने सही लिखा है ना, एक बार चेक कर लें, हाँ 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 सही तो लिखा है सर, सही तो लिखा है सर, निपट गया वो तो अपने पास क्या बचेगा, m तुम्हारे पास बचेगा फिर क्या 3 अपॉन 0.4 बचेगा, यस सर। तो एक काम करना, 0.4 का मतलब होता है 4/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30/4, 30/4 करेंगे 7.5 आएगा, ठीक है। 30/4 करेंगे 7.5 आएगा, और जूल पर टेस्ला तो आएगा ही। वैसे एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होती है, वैसे अगर देखा जाए तो एम्पियर मीटर स्क्वायर भी होती है, लेकिन यहाँ पे अपन उसको जूल पर टेस्ला भी कह सकते हैं। तो आगे अपना आंसर 7.5, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, यस सर, यहाँ तक का फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलें, ओके डन, ओके ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, आपको लेकर के हल्का सा लंबा सवाल लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ना एक बात मेरे को बहुत नजर आ रही है अच्छे से, ये वेबर पर मीटर स्क्वायर देके रखा है, और वो भी देके रखा है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो वेबर पर मीटर स्क्वायर में कब से आने लगी, तो जरा गौर करना, मतलब हैबिट अपने को टेस्ला की है ना, लेकिन अगर कुछ नया आया तो बताना पड़ेगा। अब जरा गौर करो, देखो क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब कुछ लोग को चमकना स्टार्ट हो गया कि हाँ सर हाँ सर हाँ सर आया, कुछ कुछ तो याद आया, कुछ कुछ तो बत्ती जली। सर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ना, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन कहते हैं फाई सबस्क्रिप्ट बी से रिप्रेजेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है ना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है ना, ये होती है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट होती है ना, ये होती है वेबर के बराबर, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं एरिया को नीचे पटक दूंगा ना तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही लेजिट अपने पास एक यूनिट बन जाएगी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो पा रहा है? जरा बताएं, क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा सही से क्लियर हो पा रहा है?
यस सर, अब जरा गौर करेंगे तो एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स हैं, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें कुल मिलाकर के 100 टर्न्स हैं, तो अपन n की वैल्यू को लिख देते हैं 100 के बराबर। इसमें 100 टर्न्स थे इन टोटल, ठीक है। एंड हैविंग इफेक्टिव रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर के बराबर, तो उसका जो रेडियस था वो था 5 सेंटीमीटर, तो 5 और सेंटी मतलब क्या होता है 10 की पावर -2, तो 5 सेंटीमीटर इज द इफेक्टिव रेडियस, ठीक है। कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू अपन ने दे दी है इसको 0.1 एम्पियर। यस सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.1 एम्पियर दे दी इसको अपन ने, ठीक है। बढ़िया है सर, बढ़िया है। उसके बाद क्या हो रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न इट एन एंगल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड है 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वो तो अपन लिख ही लें। वेबर कैसे आया वो सब मैंने अभी क्लियर कर दिया, तो 1.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, बेफिक्र रहें एब्सोल्युटली मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ही है, ठीक है। थ्रू 180 डिग्री, तो मतलब फाइनली आप उसको 180 डिग्री से घुमाना चाहते हैं, तो फाइनल एंगल जो है वो अपने पास 180 डिग्री का होना चाहिए, ऐसा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऐसी अपने को रिक्वायरमेंट है। अब क्या पूछा है, ये अपने पास हो चुका है, डिग्रीज अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया, तो 180 से घुमाना है अपने को, ओके। द प्लेन ऑफ द कॉइल इज इनिशियली परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा तो जो प्लेन ऑफ द कॉइल है ना, जो प्लेन ऑफ द कॉइल है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ऐसा मान ले कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रही है, प्लेन ऑफ द कॉइल भी इस तरफ है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका जो अपने पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो भी उस तरफ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम तरफ जा रही है, मतलब एंगल इनिशियली जो है ना वो 0 के बराबर है। गलती मत कर देना, तुम ये मत सोच लेना परपेंडिकुलर वर्ड लिखा हुआ है तो क्यों ना एंगल 90 डिग्री बोल दिया जाए, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जरा गौर करो, ये अपने पास मान ले एक कॉइल है, ठीक है, जो कि इस स्मार्ट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी है, ठीक है। ये जो कॉइल है वो स्मार्ट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो ये जाएगा इसका एरिया वेक्टर जिस तरफ जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसी तरफ तुम्हारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डायरेक्टेड रहेगा, इसी तरफ तुम्हारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो भी डायरेक्टेड है, बिकॉज क्या कहा गया कि प्लेन जो कॉइल है ना वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थी, लेकिन उससे हुआ क्या कि एम और बी के बीच में एंगल कितना बन जाएगा सर, ये एंगल बन जाएगा 0 के बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो अब मुझे क्या निकालना था यहाँ पे, हाउ मच वर्क इज डन ना, भाई पूछा हुआ ना हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन, तो भाई वर्क निकालना है आपको। तो यार वर्क जो इसको घुमाने में लगा वो तो उसमें स्टोर हो गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो वर्क डन टू टर्न द कॉइल, work done to turn the coil gets stored in the form of its potential energy, gets stored in the form of its potential energy, बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, get stored in the form of its potential एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जरा गौर करेंगे आप अच्छे से, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mb, उसके बाद क्या हो जाएगा cos थीटा इनिशियल माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा फाइनल, ठीक है। आप मुझे एक बार यहां तक का कंफर्मेशन दे दें कि क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, आप मुझे यहां तक का कंफर्मेशन दे दें कि क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है, यस सर आ रही है। अब उसके बाद एक काम करना, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, भाई एक बार जरा सवाल में एक पॉइंट चेक करा जाए, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू टर्न इट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि इतनी है, थ्रू 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से घुमा तो रहे हैं, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो चलेगा वो चलेगा वो चलेगा, ठीक है। एक ऐसी एक्सिस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट घुमा रहे हैं, वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इनिशियल वगैरह अपने पास मालूम था कि थीटा इनिशियल कितना है, 0 डिग्री के बराबर था। अच्छा एम कितना है अपने पास, एम निकाल लेंगे ना यहाँ से, NIA कर लें क्या, यहाँ पे रेडियस गिवन था क्या इसका, इस कॉइल का रेडियस गिवन है क्या, अच्छा इफेक्टिव हैविंग एन इफेक्टिव रेडियस ऑफ दिस मच, ठीक है। तो रेडियस से अपन को फिर यहाँ पे उचकाना पड़ेगा इसका एरिया, ठीक है। एम को पहले मैं खोलना शुरू कर रहा हूँ, एम को खोल दूंगा मैं निया से, NIA से, तो एन कितना है अपने पास, एन है सर 100, आई कितना है अपने पास सर आई अपने पास 10 की पावर -1, 0.1 था ना, ठीक है। NI और एरिया क्या होगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, तो पाई मतलब क्या है 3.14, और आर का स्क्वायर करेंगे तो 25,
10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -4, ठीक है। तो n हो चुका, i हो चुका, a हो चुका है पाई इंटू आर का स्क्वायर। उसके बाद b कितना है अपने पास में 1.5, b कितना है अपने पास में 1.5। उसके बाद जरा देखना बेटा कॉस थीटा इनिशियल, तो थीटा इनिशियल कितना है अपने पास में सर 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है सर, कॉस 0 तो 1 के बराबर होता है, कॉस 0 सर 1 के बराबर होता है। माइनस कर देंगे अपन किसको, कॉस थीटा फाइनल को। तो कॉस थीटा फाइनल इज कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू भी क्या होती है सर -1 होती है। वैसे तो कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो अपने पास में आएगी ना, वो जरा गौर करते हुए चलना क्या क्या आ जाएगा। ये अपने पास सिर्फ 10 बचेगा, 3.14 बचेगा, ये अपने पास में 25, ये अपने पास में 1.5, और ये अपने पास में आ जाएगा 2, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक तो बेटा। तो एक काम करें ना, ये 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 10 को ज़रा मल्टीप्लाई करो तो 30 हो जाएगा। 3 और 10 को मल्टीप्लाई करा 30, 30 के बाद 25, इसके बाद कितना है 3.14, ठीक है। यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब एक काम किया जाए ना इसको, तो अब एक काम करो 3.14 जो था, 3.14 को ज़रा एक काम करते हैं 30 से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, ठीक है। तो 3 एक काम करो 250 हो जाएगा, 250 इंटू 3.14 इंटू 3 कर ले, ठीक है। तो 250, उसके बाद अपने पास 3.14 को 3 से करना, तो 9 पॉइंट कितना बचेगा 9.42 आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है। 9 पॉइंट कितना आ रहा है सर 42 आ रहा है। तो अपने पास फिर ये अपने पास इवेंचुअली कितना हो जाएगा 94.2 इंटू 25 कर सकते हैं इसको अपन, ठीक है। क्या बोल देंगे इसको 94.2 25, एक बार ज़रा करके देखना भाई साहब क्या आंसर आता है। 94.2 इंटू 25 करना एक बार, तो भाई 94.2 इंटू 25। और यहाँ पे एक चीज़ जो है ना हल्की सी जो मिस लग रही थी बेटा, वो ये 10 की पावर था। देखो तो ये 10 हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से 3.14 हो गया, 25 हो गया, इन दोनों का करा तो 1.5 इंटू 2 हो गया, ये 10 की पावर -4 छूट गया इसका, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करा तो ये भी 10 की पावर -4 छूट गया, 10 की पावर -4, ठीक है। तो जब अपन इसको फर्दर सॉल्विंग करेंगे ना 10 की पावर -4 के साथ, ये तो 2355 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, बट जब इसको करेंगे ना अपन तो 0.24 इसको आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं, ठीक है। बस कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसी वाली अगर नहीं होगी, नहीं पावर मिस हो गया था अपने से, ठीक है। इसलिए अपने पास आंसर हल्का सा डिफरेंट आता है, लेकिन अब जो आंसर आया है वो आ गया है कंप्लीटली 0.24 जूल्स, ठीक है। पक्का फंडा समझ में आ गया, कैलकुलेशन तो फिर भी कर ली जाएगी, लेकिन फंडा समझ में आ गया। यहाँ पे आप m को ढूंढते मत रह जाना, n i और एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ से अपना काम जो है वो हो जाएगा डन 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 डन, ठीक है। क्लियर है पूरा फंडा? तो ये था अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9, ऑल डन फॉर यू। अब आपको लेके आते हैं इसके अगले वाले सवाल, विच इज क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, ठीक है। अगला वाला सवाल देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 10, स्टील वायर ऑफ लेंथ L हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M के बराबर, ठीक है। मतलब स्टील वायर जो था ना, स्टील वायर उसका लेंथ था L के बराबर, और इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो था अपने पास में m के बराबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है कि इसको अपन ने बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल, इसको अपन ने बेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। तो मजे की बात क्या है इसमें, जरा देखते हुए चलना कि इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस है ना पाई आर, वो बना मतलब L जो है वो बना दिया गया पूरा पाई आर के बराबर। तो जब R चाहिए होगा ना तो R हो जाएगा अपने पास में कितना सर, L बाई पाई, क्या हो जाएगा L बाई पाई, ठीक है। तो L को अपन ने कन्वर्ट कर दिया कि इसमें पाई आर में, तो L इज इक्वल टू पाई आर, तो R कितना हो जाएगा L बाई पाई, R हो जाएगा L बाई पाई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मेरे को यहाँ पे इस पूरे 2R की रिक्वायरमेंट है, मेरे को यहाँ पे इस पूरे 2R की रिक्वायरमेंट है। तो अब इसका जो नया डाइपोल मोमेंट बनेगा, जरा गौर करना इस पर अच्छे से, जो ऊपर वाला होगा ना बेटा जरा इस पर ध्यान दो, यहाँ पे जो m बनेगा ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो पोल स्ट्रेंथ इनटू L से बनेगा, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन यहाँ पे जब अपन पूरा गेम आगे बढ़ाएंगे ना तो जरा गौर करो, यहाँ पे अब नया पोल स्ट्रेंथ होगा m डैश, ठीक है। तो वो क्या हो जाए, नया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m डैश, तो वो कितना हो जाएगा, पोल की स्ट्रेंथ कितनी है m, और इसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, इसका सेपरेशन डिस्टेंस 2r के बराबर है, ठीक है। इसका सेपरेशन डिस्टेंस कितना है 2r के बराबर है। तो m डैश अपने पास कितना हो जाएगा, m इंटू 2r करेंगे तो क्या हो जाएगा 2l ओवर पाई बन जाएगा, ठीक है। तो m डैश जो है ना, मेरी बात पर जरा गौर करना, ml क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो 2 बाई पाई टाइम्स ml हो जाएगा, तो m डैश जो है वो आ जाएगा 2 बाई पाई टाइम्स
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, ये 2/π टाइम्स पुराना वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। बताएं कि आपके दिमाग में ये वाला फंडा क्लियर हो पाया? पुराना वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंटू 2/π, ठीक है, ये सब चीजें पूरी क्लियर हो चुकी हैं, ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। तो ये था अपने पास पूरा सेटअप न्यूमेरिकल्स ऑन मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको हर एक क्वेश्चन बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पे अपने हमने अब तक वीडियोस में अब तक जितने भी डेरिवेशंस कर लिए हैं ना, ये वाले लेक्चर के अंदर हमने उन डेरिवेशन के द्वारा आए हुए फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं डंडन आ डंडन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो आप जरा इस वीडियो के ऊपर प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे दोस्तों में, सारे मित्र मंडल को बता दो कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां या जो कुछ भी है, तो आप बाकायदा बहुत ही प्यार भरे शब्दों में कमेंट सेक्शन में अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपका फीडबैक जेन्युइन लगेगा, सजेशन आपका अगर जेन्युइन लगेगा, तो उस पर काम किया जाएगा, दैट्स अ गारंटीड थिंग, ठीक है। इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।